नमस्ते, मैं कुमार जोशी जैसनोबल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। टोरस वृषभ राशि का अगस्त 2018 कैसा रहेगा इसके लिए देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ये मेरा होमवर्क है और ये मैंने पंचांग से लिखा हुआ मेरा डेटा है और जो मुझे प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा इसके लिए लिखा है और मैं वो आपको डेट वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो महीना है इसको अगर एट ए ग्लांस आप देखेंगे चार्ट को तो इसमें 2-3 इंसिडेंट्स हैं। 17 अगस्त को, अगस्त महीने में 17 अगस्त को सूर्य बदल के आगे आ रहा है, कर्क से सिंह में आ रहा है। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ऐसा भी नहीं है। यहाँ चतुर्थ में आ जाएगा तो वो एक अच्छी चीज हो रही है। फिर शनि तो वक्री है ही, 17 अप्रैल से शनि वक्री हुए 6 सितंबर तक, तो शनि का भी ज्यादा रोल नहीं रहेगा, यानी कि योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली के लिए। तो वो योग कारक ग्रह भी वक्री होकर अष्टम में पड़ा है, बंधन स्थान में पड़ा है, तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रेट्रो ही है तो वो भी फर्क नहीं पड़ा। और गुरु तो मार्गी हो चुके हैं, 10 जुलाई से मार्गी है और गुरु अभी मार्गी पोजीशन पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल पिक्चर ऐसा है कि अगर जो 16 से 20 साल यानी कि स्टूडेंट्स है तो देखिए, दिस इज द टाइम, एक अच्छा टाइम बीत रहा है आपके लिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि लग्नेश जो रूलर है, लग्नेश है, वो पंचम में आया है। आपकी कुंडली को ड्राइव करने वाला प्लेनेट पंचम में आया है, तो ये ड्राइव है वो पंचम में आया है, तो एजुकेशनल के लिए बुद्धि स्थान में आया है, तो ये कुछ नई प्लान देगा। आप अगर जो स्टूडेंट है तो देखिए, गुरु 6 में, तो भी जो हीरो है मेन कुंडली का ड्राइव करने वाला, जो शुक्र से ड्राइव होती है आपकी कुंडली, तो ये शुक्र का सारा डेटा है और शुक्र से ड्राइव होती है। इसके लिए शुक्र आपका कन्या में नीच राशि का है, लेकिन फिर ये लग्नेश जो रूलर है वो 5th में आया है, तो आपको बुद्धि देगा। अगर आप 16 से 20 की उम्र में है तो हो सकता है फ्लर्ट करने वाले भी हो सकते हैं आपके जीवन में, कोई एक आध लड़की का चक्कर भी चल सकता है, क्योंकि जो आपके 5th हाउस से जा रहा है। बट डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट। आपका गुरु 6 में है तो बहुत गुरु एजुकेशन का कारक है, तो वो अभी खड्डे में है इस वक्त। वो आपको अक्टूबर तक, 10-11 अक्टूबर तक आपको 7 में जाके वो हेल्पफुल रहेगा अभी। लेकिन ये महीना आपके एजुकेशन के लिए, कुछ लर्न करने के लिए बड़ा अच्छा है। आप कलाकार हैं तो कला से लाभ है। अगर जो 16 से 20 साल के हैं तो कोई लड़की का चक्कर चल सकता है। और अगर जो आप बड़े हैं उम्र में तो देखिए, ये भाई अपने बच्चों के साथ आपका जीवन जुड़ने वाला है। बच्चों के बारे में आप कुछ सोचेंगे, आप बच्चों के लिए टेंशन लेने वाले, क्योंकि शुक्र नीच राशि का हुआ है और वो संतान स्थान में, उसकी इफेक्ट देख रहा हूं मैं, तो वो बच्चों के लिए आप टेंशन लेंगे इस टाइम में। और अगर घर में बड़े बुजुर्ग है तो देखिए, गुरु तो ऑलरेडी 6 में है ही आपके, तो बड़े बुजुर्ग से जो विवाद है या खर्चा है वो एज इट इज है अभी और भी वो उसका नेगेटिविटी रहेगा। बड़ों से जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला टाइम से आप गुजर रहे हैं। आप फाइनेंशियली जो शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं वो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो अक्टूबर तक उसका इफेक्ट, अभी तक वही पोजीशन रहेगी। लेकिन कोई नई आइडिया आपको दिखाई देगी आपके काम धंधे में, आपके किसी भी क्षेत्र में है आप, उसमें आपको जो आपका नया विजन रहेगा वो एक अच्छा विजन का टाइम है। क्योंकि शुक्र की पोजीशन ट्राइन में आई है, त्रिकोण में आई है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो ये लग्न को केंद्र भी मानते हैं, त्रिकोण भी मानते हैं। इसके लिए ये जो स्वामी है, जो ये लॉर्ड का स्वामी है, वो ट्राइन में आया है, मतलब इसको केंद्र मानते हैं और लॉर्ड इज इन ट्राइन। तो ये एक राजयोग बना हुआ है इंटेलेक्चुअली, जो महीने भर का टाइम रहेगा। लेकिन बाकी सपोर्टिव चार्ट में बहुत उम्मीदें नहीं है। मैं उम्मीदें ढूंढता हूँ, शनि से ढूंढता हूँ तो शनि खड्डे में है, मैं गुरु से उम्मीद ढूंढ रहा हूँ तो गुरु भी खड्डे में है। तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ प्लान मिल जाएंगे आपको, आइडिया। और आप टोरस अभी फंसा हुआ है, बिकॉज जो शुभ कार्य करने वाला कार्यक्रम है तो वो आपके 6th हाउस से जा रहा है। अभी डेट वाइज मैं आपको प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में शुरुआत से ही देखिए मकर, कुंभ और मीन की इफेक्ट रहेगी, आपसे 9वां, 10वां और 11वां इफेक्ट रहेगा। तो ये अच्छा इफेक्ट माना जाता है जब 9वां यानी कि भाग्य है, 10वां कर्म है और ये लाभ है। तो ये मकर का शुरुआत आपकी मकर से होगी, यानी कि मंथ का जो स्टार्टिंग है 12:30 बजे से आपके लिए चांस, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, कोई अच्छा चांस हो 1 तारीख से 4 तारीख शाम को 5 बजे तक, दिस डेज आर गुड। मतलब 1 तारीख से 11 तारीख का जो 10 तारीख तक का दिन है, 11 तारीख सुबह 6 तक की है, तो 1 से 10 तारीख तक में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं आपके चार्ट में। अभी आपको ये कोई लकी आइडिया या रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम है 1 तारीख से 1, 2, 3 और 4 के दिन, तो ये इट इज लकी डेज, मे बी प्रूव लकी बाय एनी वे।
आपको कुछ नई आइडियाज के लिए संतान से भी जुड़ सकते हैं आप, और वो इंटेलेक्चुअली जुड़ेंगे। देखिए 9th है, पंचम से पंचम है, और ये इफेक्ट मकर की है इसके लिए। अभी आते हैं कुंभ पर, आपके कर्मस्थान पर 4 अगस्त शाम को 5 बजे से, यानी कि 5 अगस्त को ही पकड़ लीजिए, 5, 6 और 7 पूरा दिन ये आपके 10th हाउस पर इफेक्ट रहेगा। तो वो आपके कर्मस्थान के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी अथॉरिटी देगा। अगेन त्रिकोण का स्वामी फिर से केंद्र में वो कंसिडरेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो भी अच्छा है। और ये टाइम आपके लिए, आपके कर्मस्थान के लिए किसी से मिलना हो, मीटिंग करना हो, तो टोरस उसमें सक्सेस रहेगा। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख पूरा दिन। अभी 7 तारीख से आगे बढ़ते हैं, मतलब 8 तारीख से 8, 9, 10 3 दिन आपके लिए कुछ दोस्तों के साथ का टाइम है। यू कैन एंजॉय योर ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स। आपके चाचा है उसके साथ हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी के काम है वो भी हो सकते हैं। देखिए अभी बेसिकली बुनियादी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में मूवमेंट नहीं है, फिर भी जो अगर कुछ ऐसा कोई काम होता है आपका, मैं समझता हूं। देखिए 8, 9 और 10 3 दिन मैंने बोला है। 11 तारीख सुबह से 6 बजे से वापस पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैंने 8, 9, 10 3 ही दिन बोला है। ये आपके लिए दोस्तों के साथ का टाइम है, कुछ आपके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं ये बुरा टाइम है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 से 10 तारीख एक अच्छा टाइम बीतेगा आपके लिए। बट एज सुन एज जैसे ही 11 तारीख पर आप पहुंचते हैं, यू शुड बी अलर्ट, बहुत केयरफुल रहना है आपको। बच्चों के लिए कुछ खर्चा हो सकता है क्योंकि आपका रूलर चाइल्ड रन हाउस में है, और एक्सपेंसिस के हाउस पर अभी आपका दबाव आ रहा है, यानी कि 12th हाउस पर। ये इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन कर दिया है मैंने 11, 12, 13 और 14 को दोपहर तक। ये कहीं ना कहीं अभी देखिए सीजन बच्चों के स्टूडेंट के लिए भी चल रही है, तो आप इस टाइम में कोई रिस्क मत लीजिएगा। एनीवे आपका बच्चे के लिए हो सकता है फीस का टेंशन हो या कुछ काम का टेंशन हो, उनकी एजुकेशन के लिए भी खर्चे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो गुरु है वो आपके संतान स्थान का जो कारक है वो भी आपके 6th हाउस में है, तो वो और 12th हाउस में से मेष राशि का ज्यादा इफेक्ट रहेगा इस तारीखों में। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को दोपहर तक। यानी कि आपको थोड़ा सावधान रहना है खर्चे से। मैं समझता हूँ खर्चे से सावधान रहना है, आपके कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। हो सके तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आता है और आपके कंट्रोल में है, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उसको टालनी ही पड़ती है। जिसको टाल सकते हैं, जो कंट्रोल में नहीं है उसको टाल नहीं सकते, उसको तो आपको निभाना है। ये टाइम आपको किसी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन या आपका मेंटल जो है वो आध्यात्मिक होने लग जाएगा। आप देखेंगे 11, 12, 13 और 14 को दोपहर तक का ही टाइम है। और अभी आप 14 तारीख को दोपहर के बाद टाइम आपके फेवर में है। 14 से 14, 15, 16 और 17 आपके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। आपके लिए खुद के लिए सोचने के लिए टाइम रहेगा। और 17 तारीख से सूर्य भी बदल रहा है, सूर्य सामने आ रहा है, सूर्य यहां से बदलकर आगे आ रहे हैं। ये जो पीरियड मैंने जो बोला 14 से 18 का जो पीरियड बोला, 14, 15, 16 और 17 ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये अपने आप को रिवाइज करने का दिन है, ये स्टडी करने का दिन है। लियो सूर्य थोड़े 4th हाउस में आया है, थोड़ा आपको अभी आपकी शांति को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। ये सूर्य की 4th हाउस की इफेक्ट आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। बट मम्मी का ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा ये मंथ में आपके लिए। अभी जब पीरियड में जब सन 4th हाउस में है तो वहां जो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको हैंडल करिएगा आप। और अभी आगे चढ़ते हैं 18 तारीख को सुबह से ही आप कंसीडर करिए। 18, 19, 20 और 21 को दोपहर तक ये मैं देखता हूँ यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। ये आपका 2nd हाउस का इफेक्ट है। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि आप 18, 19, 20 और 21 को दोपहर तक आप फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा खाना मिलेगा आपको, वाइफ और बच्चों के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। और ये आपके अगर किसी से अगर पैसा मांगना है, जैसे अगर आप बिजनेसमैन है और आपको किसी से फोन करके बोलना है कि भाई कुछ पैसा पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। आप ये टाइम में 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक आपका जो भी स्टेटस है उस स्टेटस में आपके हाथ में फूड, फैमिली और फाइनेंस को एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज द करेक्ट टाइम। नाउ आगे चलते हैं हम 21 तारीख से 25 तारीख। ये थोड़ा कर्मस्थान का संघर्ष का समय है, 25 पूरा नहीं कंसिडर करते। 21 तारीख को दोपहर को मैंने 2:30 बजे का टाइम दिया है आपको। 21 को दोपहर का 2:30 बजे से टाइम दिया। 21, 22, 23 और 24 का पूरा दिन। बस सुबह 25 तारीख को 5 बजे से वो फिर से आपको प्लेनेटरी। ये थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि कर्मस्थान से 6वें स्थान की इफेक्ट है।
कर्मस्थान से 6वें स्थान की इफेक्ट है। ये कर्मस्थान में कहीं ना कहीं संघर्ष दिलाएगा आपको। और इस दिन में चंद्र भी आपके अष्टम स्थान का इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि धनु का चंद्र है। 20 तारीख से धनु का चंद्र है 23 तारीख तक का। 20 तारीख को सुबह 10 बजे, सुबह रात को 20 तारीख को रात को 10 बजे से 23 तारीख तक ये धनु का चंद्र है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कर्मस्थान के कुछ डिसीजंस है, अगर वो कर्मस्थान का संघर्ष है, यानी कि कर्मस्थान के लिए आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, उसके शायद ज्यादा बेनिफिट तुरंत ना मिले, टाइम लगेगा आपको। कर्मस्थान का संघर्ष का समय है और आप हो सके, और ये शॉर्ट ट्रैवलिंग देगा आपको ये टाइम में 21, 22, 23 और 24 में। 21 को 2:30 बजे के बाद आपको काम धंधे के लिए कोई स्ट्रगल का टाइम हो सकता है, आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग करके कहीं जाना होगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी आप 25 तारीख को सुबह से 25, 26, 27 और 28 ये 4 दिन आपको आप घर में शांति मिलेगी। और ये टाइम कुछ भी ऐसा मैसेज, देखिए मैं मैसेज के लिए अगर जो कोई चीज का आप इंतजार कर रहे हैं तो 21 से 25, 21, 22, 23 और 24 में कोई न्यूज भी आपको आ सकता है, क्योंकि वो 3rd हाउस है और वीनस से संबंधी है। तो कोई न्यूज का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप ट्रैवलिंग में जाकर कहीं से कुछ काम करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। और कुछ न्यूज एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव न्यूज आ सकते हैं आपके लिए। अभी 25 तारीख को सुबह 5 बजे से ही कंसीडर करिए, 6 बजे से 25, 26, 27 और 28 ये 4 दिन आपको शांति मिलेगी। आपके घर में आप बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ फिर से एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज द टाइम आपको माँ से भी अटैचमेंट, अगर जो आपके मम्मी पापा है और आपको माँ से कुछ काम है, मम्मी से कुछ बात करनी है, वहां सूर्य ऑलरेडी है, माँ से थोड़ा ईगो, माँ का ईगो को संभालने के लिए माँ को थोड़ा एनकरेजमेंट देना पड़ेगा। अगर दोज हु आर मैरिड एंड फाइंडिंग सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देयर वाइफ एंड मदर, मम्मी और अपने वाइफ से कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो दिस इज द टाइम टू करेक्ट। मम्मी से आप मस्का पॉलिश करके उसमें से कुछ रास्ता कर सकते हैं। दिस इज द टाइम आपके मन में, आपके घर में एक शांति को महसूस कर पाएंगे आप। और ये है 29 तारीख से 1 सितंबर तक का टाइम, 1 सितंबर पूरा, यानी कि वापस वो आपके चिल्ड्रन हाउस से संबंधी आ गया, एजुकेशन से संबंधी आ गया। तो ये कोई नई आइडिया का देखा फाइनल स्टेज पर आ गया है, और ये आपको कन्या की कुछ न कुछ इफेक्ट देगा, आपकी बुद्धि को हेल्पफुल रहेगा, और ये आपको कुछ न कुछ नई आइडिया से आप लाभ ले सकेंगे। पर 29 तारीख का पूरा दिन, 30 तारीख और 31 तारीख भी पूरा दिन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब मंथ एंड आपके लिए अच्छा रहेगा। मंथ एंड कोई टेंशन का दिन नहीं है। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूं, जैसे ओवरऑल देखिए, दिस इज द गुड डे। 1 अगस्त टू 10 अगस्त आर द गुड डे, क्योंकि ये अच्छे दिन रहेंगे। उसमें भी पर्टिकुलरली मैंने जो आपको बताया कि कुंभ का समय जो है 4 अगस्त से 7 अगस्त, 4 अगस्त से शाम को 5 बजे से 7 अगस्त तक का टाइम ये गुड टाइम में है। और आपके डिसीजन इसमें जो भी आप काम धंधे में है, कहीं भी ये टाइम अच्छा साबित होगा। नॉट गुड 11 से 14 अच्छे नहीं है। 11 से 14 में 14 बजे का 3 बजे तक का टाइम हो सके तो टालिएगा आप। ये दिस इज नॉट गुड एनीवे। आप कहीं ना कहीं से खर्चे में आएंगे, आप तनाव में आएंगे। 11 अगस्त से 14 अगस्त पूरे महीने के लिए ये अलर्ट रहने के लिए टाइम है, ये अलर्ट का टाइम है। और बी केयरफुल 21 से 24 में इसमें डिसीजन आपको पेंडिंग ही रखने हैं, क्योंकि ये नॉट गुड। श्योर, मैं श्योर हूं इसमें गुड आपको नहीं लेने हैं डिसीजन, और एक केयरफुल रहना है। तो 21 से 24 मैंने जो आपको बोला है उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये कर्मस्थान का थोड़ा संघर्ष का समय है, उसमें टाला जा सकता है, वो टालना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी चलता है, शो मस्ट गो ऑन। अगर इसमें 21 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 24 तारीख कर्मस्थान का आपका संघर्ष का समय है, तो थोड़ा इसको भी हो सके तो टालिएगा। मेरा अपना ये एक ओपिनियन है कि टोरस आर वन ऑफ द हैप्पी है, शुक्र का रूलर है इसका शुक्र, तो दे आर हैप्पी पीपल, टोरस और लिब्रा। अभी देखिए, कुछ लाइफ में आपके झगड़ा करने की जो आदत है आपकी, ये थोड़ी टालनी होती है टोरस के लिए। अभी इसके लिए ये मंथ बड़ा लविंग है। देखिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का ये आपके पंचम का यानी कि विर्गो का इफेक्ट रहेगा। तो नई आइडिया और चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, अगर आप स्टूडेंट है तो बहक मत जाना कोई लड़की के चक्कर में, ये मेरी एडवाइस है इसमें। क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि आपके वीडियो स्टूडेंट भी देख रहे हैं ज्यादातर, तो अभी मेरे लिए बड़ा सरप्राइज हुआ कि स्टूडेंट्स वीडियो क्यों देख रहे हैं इसको। तो ये तो क्योंकि वो स्टूडेंट देख रहे हैं तो बी केयरफुल। आपके पंचम में शुक्र गया है, कहीं बहक मत जाना। आपके स्टेप्स, क्योंकि 16 से 20 साल का उम्र थोड़ा सेंसिटिव है। अगर आप 13 से देखिए मैच्योर होता है बच्चे, तो बी केयरफुल। अगर आप स्टूडेंट है और टोरस है
तो आपको अक्टूबर के बाद आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। इस साल जो सक्सेस नहीं मिली है उसका रिवॉर्ड आपको अक्टूबर के बाद मिलने वाला है। तो यहाँ मैं रुकता हूँ। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर जो दोस्त है आपके उनको ये मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और कुछ आपके सुझाव है तो डेफिनेटली मैं उसको देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके सुझाव को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। और मैंने स्टूडेंट इसमें शुरू में ऐड नहीं किए थे, अभी से मैं स्टूडेंट को भी ऐड कर रहा हूँ। और इसमें जो काम धंधा है, कर्मस्थान है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कर्मस्थान के लिए क्या प्रीफर आपको टालने चाहिए। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आपका कर्मस्थान के लिए मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ उसको। बिजनेसमैन के लिए मैं अलग प्रेडिक्शंस नहीं करके मेरा व्यू मैं उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच। आपके सुझाव और कुछ होंगे तो मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।